क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोई टाइप तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चंस पेपर देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में उस टाइप के बारे में कुछ तय तो नहीं रहा है। तो इसमें यही पूछा है कि किस शेड्यूल में बैलेंस शीट लगेगी। एक मिनट, दो हजार बीस का पेपर करा दिया था ना सर, तो उसका डिस्कशन किया था हमने। उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का पेपर देखते हैं, इसमें बैलेंस शीट का क्या पूछा है। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि बैलेंस शीट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह तो बता दिया। ये कह रहा है एज पर शेड्यूल 3, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कह रहा है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एट 2013 द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग आर शोन अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटीज। इन तीनों में तो नहीं शो होगा, तो कहां जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में। एक तो ये क्वेश्चन हो गया बैलेंस शीट का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटैंजिबल एसेट्स इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में तो जाएगा नहीं, शेयर होल्डर फंड में भी नहीं जाएगा, और करंट एसेट्स में इनटैंजिबल एसेट्स नहीं जाता। तो बचा कौन ऑप्शन? फिक्स्ड एसेट्स। As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for preparation of financial statement, deferred tax asset net, कल मैंने बताया था, deferred tax asset net is shown under the heading of current liabilities। नहीं, deferred tax asset net है, आप याद कीजिए, मैंने बताया भी था, फॉर्मेट भी लिखवाया था। करंट एसेट्स में भी नहीं आएगा, नॉन करंट एसेट्स में। 3 क्वेश्चन हो गया फॉर्मेट वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for the preparation of financial statement, capital redemption reserve, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। 4 हो गए। As per Schedule 3 of the Company Act 2013, the preparation of financial trade payables under current liabilities, 5।
As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for the preparation of financial statement, capital work in progress. कल बताया था, याद करो. Capital work in progress shown under the heading fixed assets. अभी मैं एक नोट्स भेज रहा हूँ, फोटो है वो, उसको तैयार कर लो तो बैलेंस शीट पूरी तैयार रहेगी. 6 क्वेश्चन हो गया बैलेंस शीट के. As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for the preparation of financial statement, money received against share warrant are shown under the heading of share application money pending allotment, no. Current liabilities, no. Current liabilities, no. Shareholder fund. ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं. ये जितने भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन पूछ रहा है ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे. याद रखना इस चीज को. फाइनल जो लोग सीएमए वाले हैं वो ध्यान दें, जब फाइनल वो क्लियर करके जब कैंपस के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो एज पर शेड्यूल 3 बहुत अच्छे से बैलेंस शीट तैयार करके जाना. 7 क्वेश्चन. दो 2020 वाला शायद कल डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने. क्लासिफिकेशन में मतलब वही तो नहीं है कि मतलब कौन सी हेडिंग में. हमें भी लग रहा है वही होगा. क्लासिफिकेशन वही होगा. हाँ, एसेट्स में कौन कौन सी हेडिंग आएगी, लायबिलिटीज में कौन कौन सी हेडिंग आएगी. बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और फिर उसके क्लासिफिकेशन. चलिए नीचे से चलते हैं. अच्छा नीचे से नहीं जा पाएगा ठीक से. Hmm. 1, 2. As per Schedule 3 of the Company Act 2013, the preparation of financial statement, call unpaid, call अभी पेड नहीं है तो करंट लायबिलिटीज में नो, रिजर्व एंड सरप्लस में नो, अदर करंट लायबिलिटीज नो, तो कहां जाएगा, शेयर कैपिटल. फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन दूसरा ये. As per Schedule 3 of Company Act 2013, the preparation of financial statement, intangible assets, fixed assets. Question repeat हो गया. As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for preparation of financial statement, mining right. तो ये पहली चीज तो इंटेंजिबल एसेट्स हो गया. कह रहा है अंडर विच हेडिंग, तो फिक्स्ड, ये इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगी. अगर वैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स दिया होता तो फिक्स्ड एसेट्स में चली जाती, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में 2 हेडिंग होगी ना, एक टेंजिबल और दूसरी क्या, इंटेंजिबल. तो ये इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगी क्योंकि ये करंट एसेट्स तो है नहीं. इसके बाद ये कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के तहत वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए
स्थगित कर पर संपत्तियों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखा जाता है? डिफर्ड टैक्स को किस शीर्षक, करंट में आएगी नहीं, स्टॉक में जाएगी नहीं, इंटेंजिबल में जाएगी नहीं, नॉन करंट एसेट्स। As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for preparation of financial statement, cash and cash equivalent current assets में चला जाएगा। As per Schedule 3 of the Company Act 2013 for preparation of financial statement, securities premium reserve and surplus 5-6 क्वेश्चन का रेशियो निकल कर आ रहा है इसका। यानी कि अगर आप बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट तैयार कर लो तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सही हो जाएंगे इस टॉपिक के। नेक्स्ट देखते हैं पेपर और ये पूरा हिंदी में महानुभाव जिसने भी पेपर था वो पूरा हिंदी में मार लिया। इंग्लिश से ऐसी नफरत थी। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है, सॉरी, एक मेरा हॉस्टल मेट था, सेबू नाम था, जुल्कर नैन वैसे नाम है उसका। तो राइट नाउ ही इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली। तो उससे अभी बात हो रही थी मेरे 2-3 दिन पहले इसी फोन पे। तो उसने मेरे से एक चीज कहा, यूपी बोर्ड का पढ़ाने वाला था, तो उसने मेरे से एक चीज कहा कि जुनैद भाई, हमने अपनी जिंदगी में जो सबसे बढ़िया काम अगर कुछ किया, जानते हो क्या किया? मैंने कहा क्या किया? उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बढ़िया काम ये किया कि मैं बीकॉम में 3rd डिवीजन से पास हुआ, लेकिन मैंने इंग्लिश में बीकॉम किया, और उसी का बेनिफिट उसे सीएस के पेपर में मिला, क्योंकि सीएस का पेपर हिंदी में होता नहीं है। कहा इंग्लिश में लिखने की वजह से मेरे 3rd डिवीजन आए, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। हमने कहा ठीक भाई, चलिए। पहला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, ये सब कोई उसके क्वेश्चन नहीं है। जहां पे आएगा मैं वहां पे इंग्लिश तर्जुमा करने की कोशिश करूंगा। टीडीएस के क्वेश्चन टैक्स में बहुत पूछा है। लग रहा है इस पेपर में है नहीं। इस पेपर में नहीं है लग रहा है। 2018 में नहीं है। और कौन सा पेपर था जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था? 2020 देख लिया था इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लास्ट क्लास ली थी परसों। हाँ, 19-20 दोनों।
एक कोई लिखा था। चलो शायद एक ही देखा था, याद नहीं कौन सा देखा था। चलो ऐसे ही थे कुछ। हाँ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। ऐसे ही थे। 2019 वाला देख लेते हैं एक बार। पहला ही क्वेश्चन 2019 में, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित तुलन पत्र के प्रारूप के अनुसार जो पास है उन ड्राफ्ट को, मतलब इन हैंड जो ड्राफ्ट जो आपके पास है, जो आपने रिसीव, मतलब कोई ड्राफ्ट वगैरह आपको दिया हुआ है, जैसे पेमेंट किसी ने किया हो और कैश में उसने पेमेंट ना करके आपको डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट कर दी, जैसे पहले हम लोग फॉर्म भरते थे तो डिमांड ड्राफ्ट मांगते थे, तो डीडी लगा दी हो, तो कह रहा है किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे, तो नगद और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर एज पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रेस्क्राइब एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट, इनटेंजिबल एसेट्स is shown under the heading of fixed assets. रिपीट है एक क्वेश्चन बार बार। एज पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फिर वही मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर होल्डर फंड में जाएगा। कंपनी के अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित तुलन पत्र के अनुसार बकाया शेयर अनपेड, मतलब जो आपके अनपेड शेयर विकल्प ऑप्शन अकाउंट किसमें जाता है, रिजर्व निधि फंड, रिजर्व फंड, रिजर्व आरक्षित को तो रिजर्व बोलते हैं और निधि को बोलते हैं फंड, शेयर होल्डर फंड नहीं। बकाया शेयर विकल्प खाता, मतलब जो आपको बकाया पैसा आपका बाकी हो शेयर और ऑप्शन पे, शेयर ऑप्शन, तो यही जाएगा रिजर्व फंड में। अभी इसमें फॉर्मेट में देख लेना। फिर कह रहा है एज पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रेस्क्राइब एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट, माइनिंग राइट इंटेंजिबल एसेट, कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट, व्हिच सेक्शन ऑफ द कंपनी 129 129। इन अ बैलेंस शीट इनकम अक्रूड, इनकम बाकी लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ है, एसेट्स होगी।
फिर कह रहा है एज पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब कॉल अनपेड शेयर होल्डर शेयर कैपिटल अनपेड, ये शेयर होल्डर फंड नहीं, अभी पैसा मिला नहीं है, मिला होता तब फंड में जाता, जब मिला ही नहीं है तो फिर कहां से फंड में चला जाएगा। देखो समझो, बैलेंस शीट का सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मेट तैयार कर लो उसकी हेडिंग, तो कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है इस टॉपिक से। मान लो 5 क्वेश्चन भी पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो मैं अभी भेज दे रहा हूं आप लोगों को व्हाट्सएप पे, इसका फॉर्मेट है, एक मिनट अभी तुरंत भेज दूं, अदरवाइज फिर भूल जाना होता है, एकदम लिखा है तो भूल जाते। 177 अरे चिल्लाओ मत यार। अरे ये तो रिंग जनरेट कर रहा है, एक मिनट। देखो मैंने अभी शेयर कैपिटल वाली हेडिंग भेजी है, बाकी और हेडिंग मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जितना हेडिंग मैं भेजू जो नोट्स के तौर पे, बस उतना ही तैयार करूँ।